Hello everyone, I am Ritika Chusgar, Assistant Professor IT Department. So in the course of Data Structure and Algorithm, we started our first unit. So in that, the first unit is based on introduction part, where we already discuss about what is mean by data structure, what is mean by data, what is mean by structure, and also we discuss about data structure, data object also we discussed. Okay, so in my previous video, so in this video we discuss about the basic data structure and what are the terminologies are used in the data structure. So let us discuss here. First is what basic data structure. So data structure is not any programming language. Okay, data structure क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन से है? सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा, डॉट नेट, ये सारे क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है. डेटा स्ट्रक्चर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. ओके, so data structure is not any programming languages like C, C++, Java, .NET and so on. So it is a set of algorithms. Data structure क्या है? It is a set of algorithms that we can use in any programming languages. Okay, so to structure the data in the memory. अगर आप लोग C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जिसके अंदर जो भी डेटा आप यूज करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ इनपुट्स आप यूज करेंगे, उसको हमें क्या करना है? सेट ऑफ अल्गोरिथम्स प्रोवाइड करने हैं. या फिर इसको अगर हमें स्ट्रक्चर करना है, जो भी हम इनपुट कंसिडर करेंगे C प्रोग्रामिंग के अंदर, वो जो डेटा होगा, वो जो इनपुट होगा, उसको हमें क्या करना है? एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है. उसके लिए सम सेट ऑफ एल्गोरिथम्स प्रोवाइड करने हैं. सो वो क्या होगा? हमारा डेटा स्ट्रक्चर. ओके, सिमिलरली C++ अगर आप लोग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जिसके अंदर जो भी आप डेटा कलेक्ट करोगे या फिर जो भी आप इनपुट कलेक्ट करोगे, उसको हमें क्या करना है? सेट ऑफ एल्गोरिथम्स अप्लाई करने हैं या फिर उसको सम स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, सो दैट वी कैन इम्प्लीमेंट अवर डेटा इन अ C++ लैंग्वेज. ओके, और जावा के अंदर भी आप कोई भी प्रोग्राम कर रहे हो, उसके लिए हमें कुछ तो डेटा लगेगा, कुछ तो इनपुट लगेगा. सो वो जो इनपुट होगा, वो जो डेटा होगा, उसके ऊपर हम सम स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे, सेट ऑफ एल्गोरिथम्स अप्लाई करेंगे, सो दैट वी कैन use this Java programming languages for that particular data. So data structure is a representation of data and the operations allowed on that data. So and it is a way to store and organize the data in order to facilitate the access and modification. Okay, अगर डेटा को अगर हम array के अंदर स्टोर करते हैं 10, 20, 30, 40, 50, so वो डेटा को हम इस तरह से स्टोर करेंगे so that we can easily access this data. Okay, अगर मुझे 30 अगर एलिमेंट को एक्सेस करना है, so array के अंदर जो भी थर्ड वाला एलिमेंट है उसको हम या फिर सर्चिंग टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं कि 10 नंबर हमारा जो 30 के बराबर है क्या, नहीं है, 20 वाला है क्या. अगर नेक्स्ट वाला एलिमेंट हम क्या कर सकते हैं? सिक्वेंशियली चेक कर सकते हैं सो दैट वी कैन इजीली सर्च अवर 30. Data structure are the method of representing of logical relationship between the individuals data elements related to the solution of a given problem. सो डेटा स्ट्रक्चर जो भी हमारा डेटा होगा उसका स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है? उसको हम फर्स्ट क्या होगा? एल्गोरिथम्स, देन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स एंड देन सेट ऑफ रूल्स. सो टू स्ट्रक्चर द डेटा इन मेमोरी, so there are n number of algorithms were proposed and all these algorithms are known as a abstract data types, and these abstract data types are the set of rules. Okay, अगर मैं सी का अगर प्रोग्राम कंसिडर करते हैं हम, ओके, सी के प्रोग्राम के अंदर हमें क्या करना है? डेटा है, सम डेटा है, रोल नंबर. सो रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. हर एक मीन्स हर एक जो नंबर होगा वो क्या होगा? हमारा एक डेटा होगा. वन डेटा, देन सेकेंड डेटा, थर्ड डेटा. ओके, सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? n नंबर ऑफ एल्गोरिथम्स अप्लाई कर सकते हैं. सो एल्गोरिथम के अंदर डिफरेंट एल्गोरिथम हो सकते हैं. जो भी रोल नंबर से उसको असेंडिंग ऑर्डर में यूज करो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज करो, या फिर सर्चिंग का एक एल्गोरिथम हो सकता है जिसमें से हमें क्या करना है? ओनली रोल नंबर 10 है उसको हमें सर्च करना है. ओके, सो जो भी हमारे पास डेटा होगा, टू स्ट्रक्चर द डेटा इन अ मेमोरी, सो देयर आर n नंबर ऑफ एल्गोरिथम्स वेयर
used. And all these algorithm, जितने भी algorithms होंगे, ascending के लिए algorithm हो सकता है, descending के लिए algorithm हो सकता है, searching के लिए algorithm हो सकता है, या फिर हमें roll number को replace करना है, means 20 roll number को replace करना है हमें 21 से, 20 को delete करना है roll number को, so उसके delete का algorithm different हो सकता है. Okay, so all these algorithms are known as a abstract data types. वो क्या होंगे, हमारे data types होंगे, abstract data types होंगे. And these abstract data types are the set of rules. Okay, so this is the basic data structure. So this is the algorithm, abstract data types and set of rules. So next is the basic terminologies of data structure. Okay, so data structure are the building block of any program or the software. So we for that we have to choose the appropriate data structure. Okay, कौन सा data structure appropriate होगा, अगर मुझे C के अंदर प्रोग्राम करना है, मेरे पास डेटा है रोल नंबर का, रोल नंबर 1 2 3, सो उसके लिए मैं कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करूंगी, एरे यूज करूंगी, लिंक लिस्ट यूज करूंगी, क्यू यूज करूंगी या फिर स्टैक. सो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा एप्रोप्रिएट हमें डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है. ओके, so choosing the appropriate data structure for a program is the most difficult task for a programmer. So for that there are different basic terminologies are used, or there are some technologies are used for the data structures. So first is what, first हमें पता होना चाहिए डेटा क्या होगा, उसके अंदर ग्रुप आइटम्स कौन से हैं, रिकॉर्ड्स क्या है, फाइल क्या है. सो ये सारी टर्मिनोलॉजीज हमें पता होनी चाहिए. अगर आप लोगों को ये सारी टर्मिनोलॉजीज पता है, सो दैट हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें जो भी प्रोग्राम करना है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन करना है, उसके अंदर कौन सा डेटा स्ट्रक्चर को यूज करना है. ओके, सो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज व्हाट, डेटा. So data can be defined as a elementary value or a collection of values. Okay, so for example collection of values क्या हो सकते हैं, या फिर collection of elements क्या हो सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट का नेम एंड उसका रोल नंबर क्या है, या फिर आईडी हमें कलेक्ट करना है, सो वो क्या होगा हमारा डेटा. ओके, सो स्टूडेंट नेम एंड इट्स रोल नंबर is the data about that particular student. The second terminology is what, group items. So data items which have the subordinate data items are called as a group items. So group items के for example क्या हो सकता है, name of a student can have a first name and a last name. Okay, जैसे डेटा के अंदर मैंने क्या कंसिडर किया था, स्टूडेंट नेम एंड उसका रोल नंबर. सो ग्रुप आइटम्स क्या हो सकता है, जो भी स्टूडेंट का नेम है उसके अंदर दो ग्रुप है, उसका first name and उसका last name. Okay, the next is what, the record. So record can be defined as the collection of various data items. So if we talk about the student entity, so then it has a name. Student entities क्या हो सकते हैं, उसका रोल नंबर हो सकता है स्टूडेंट का, उसके नेम हो सकता है, उसका एड्रेस हो सकता है, उसने कौन सा कोर्स चूज किया है वो हो सकता है, और उसके मार्क्स हो सकते हैं. ओके, सो दिस इज द रिकॉर्ड. सो हर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड मीन्स अगर मुझे रोल नंबर 5 जो है उसका रोल रिकॉर्ड मुझे चेक करना है, सो उसके रिकॉर्ड के अंदर क्या होगा, उसका रोल नंबर हो सकता है, स्टूडेंट नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, कॉन्टैक्ट नंबर, उसने कौन सा कोर्स चूज किया है, उसके कोर्स के अंदर कितने मार्क्स मिले हैं. ओके, सो ये क्या है, रिकॉर्ड होगा. द नेक्स्ट इज व्हाट, फाइल. So file is a collection of various records of one type of entity. For example, if there are 60 employees, okay, so उसमें से हमें क्या करना है, 20 records in the related file where each record contain the data about each employee. Okay, so एक फाइल के अंदर क्या होगी, एक एम्प्लॉय की डिटेल्स होंगी. ओके, उसकी इंफॉर्मेशन हो सकती है. दूसरे जो भी फाइल होंगी उसमें उसी एम्प्लॉय की डिटेल हो सकती है. सो फर्स्ट वाली फाइल क्या होगी, पर्सनल डिटेल्स की हो सकती है. सेकेंड वाली फाइल क्या होगी, पर्टिकुलर एम्प्लॉय की, उसी पर्सन की
ऑफिशियल डिटेल्स हो सकती है, मीन्स उसकी डेजिग्नेशन क्या है, उसकी सैलरी कितनी है, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, वो क्या होगी एक फाइल के अंदर होगी। और जो भी फर्स्ट फाइल है दैट इज पर्सनल फाइल के अंदर क्या हो सकता है, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, या फिर डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, ओके। सो ये हर एक फाइल में हो सकता है। So the next is the attribute and entity. So an entity represents the class of certain object. It contains the various attributes. So each attribute represent a particular property of that entity. So attribute क्या हो सकता है यहाँ पे, जैसे कि रोल नंबर एक attribute है, then name एक attribute है, contact number एक attribute होगा, address, ये सारे क्या है attribute है। The next is a field. So field is a single elementary unit of information representing the attribute of an entity. Okay, अगर मैं रोल नंबर 5 कंसिडर करती हूँ, एट्रीब्यूट क्या होगा रोल नंबर, सो उसके फील्ड मीन्स उसके रोल नंबर 5 की टोटल फील्ड होगी, मीन्स उसका रोल नंबर अगर 5 है, उसका नेम ABC है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है, एड्रेस हो सकता है पुणे का। ओके, सो दिस इज अ फील्ड। So these are the different basic terminologies of data structure. First is the data, then group items, record, file, attribute and entity, and the last is the fields. Thank you.